हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी। ये करवा चौथ वाले दिन का मॉर्निंग का टाइम है 5 बजे का। तो ये हमें अपने लिए चाय बना रही थी। चाय के साथ हमारे यहाँ सुबह मटर या मट्ठी वगैरह जो लेते हैं, नमकीन कुछ और जैसे लड्डू या गुलाब जामुन जो भी चाहे वो ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ सुबह सुबह यही लिया जाता है। तो वैसे तो सुबह सुबह किसको भूख लगती है, या पर वो होता है कि शगुन करना पड़ता है, जो भी होता है नहीं। तो ये मैं सुबह अपने लिए चाय बना रही थी। मैंने चाय बनाने के बाद चाय पी और फिर थोड़े से घर के काम निपटाए। उसके बाद सो गई थी थोड़ी देर, 1-1.5 घंटा सो गई थी, क्योंकि छुट्टी का टाइम था, थोड़ा लेट उठना था। तो ये मुझे पता नहीं था कि काम वाली नहीं आएगी आज। तो मैं अभी थोड़ा सा ही लेट उठी थी, उस हिसाब से कि भाई संडे है, थोड़ा सुबह चाय पीने के लिए जल्दी उठी, तो थोड़ा इस चक्कर में बाकी काम वाम किया, सफाई वफाई की। पता चला कि काम वाली नहीं आएगी, उसकी तबीयत ख़राब है। तो फिर सारा काम सफाई झाड़ू पोछा मुझे ही करना पड़ा। तो नहाना धोना थोड़ा लेट हुआ था उसके बाद, क्योंकि काम पूरा ही हो गया था। झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह का थोड़ा किया था, क्योंकि दिवाली नज़दीक आ रही है, थोड़ा करना ही पड़ता है। तो और शादी भी नज़दीक है हमारे यहाँ, तो इसलिए कुछ ना कुछ काम होता ही रहेगा शादी का भी। तो इसलिए अपना काम जल्दी से फ्री किया सफाई वगैरह का, और उसके बाद फिर मैंने नहा धोकर कहानी सुनने के लिए तैयार हुई। ये मैंने कांजीवरम साड़ी अपने लिए तैयार की थी, क्योंकि अभी मुझे शादी में कपड़े लेने, 12 नवंबर की शादी है हमारे यहाँ। तो इसलिए मैंने लाइट वेट साड़ी, क्योंकि ये साड़ी ऐसी ही यूज़ करती हूँ मैं, तो मुझे ये कंफर्टेबल लगती है साड़ियाँ। तो इसलिए मैंने ये साड़ी ली थी और यही तैयार करा ली थी। तो मैंने 2 जोड़ी पजेब और 2 जोड़ी चुटकी लाई थी, इनमें से जो सही लगा वो पहनने के लिए। तो ये मैंने दोनों में से पजेब छाटी। तो और ये पूरी तैयारी की, अपने सामान सजाया, उसके बाद तैयार होना शुरू किया, क्योंकि कहानी सुनने का टाइम हो रहा था। चाचा ताऊ में जेठानी है, उनका फ़ोन आ रहा था दीदी का कि जल्दी आ जा कहानी सुनने के लिए। तो मेरे को टाइम लग गया था आज काम करने में, इसलिए मैं लेट हो गई थी थोड़ा। ये काम वालियाँ ज़्यादातर यही करती हैं, जिस दिन त्यौहार होते हैं या हमें ज़रूरत होती है तो उस दिन ज़रूर ये छुट्टी करती हैं। इसलिए गुस्सा आता है, तो मैंने हटा दिया आज उसे। मैंने कहा हिसाब कर दूँगी मैं तेरा, क्योंकि हमारी काम वाली बहुत छुट्टी लेती है, तो मेरा मन नहीं करता है। फिर आदत सी बिगड़ जाती है, 1-2 दिन छुट्टी ले लेते हैं तो मन नहीं करता काम करने का। तो मैं रेगुलर अपना काम 2-3 दिन से लगातार कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जब रोज़ अच्छी तरह से डस्टिंग और वो हो जाती है तो मतलब फ्री हो जाते हैं जल्दी। ये मेरे बेटे के होने में जो कहते हैं छूट जाता है, तब मिलती है, तब वो चेन मेरी मम्मी ने ऐसी बनवा के दी थी गिन्नी टाइप में। और इसमें वैभव लक्ष्मी की तस्वीर बनी हुई है। बहुत सुंदर चेन है। प्लेन चेन तो थी मेरे पास, इनकी शादी पे मिली थी, इन्हें शादी पे मिली थी, और वैसे भी मेरे पास भी है 2-3 पर। मतलब ऐसी चेन। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मेरी इस तरह की चेन बनवाओ, तो काफ़ी अच्छी चेन रखी है। ये रिंग लाए थे दुबई से, बहुत अच्छी रिंग है। ये रिंग इन्होंने दिलाई थी, मुझे बड़ा मन था बड़ी रिंग लेने का, तो ये रिंग दिलाई थी इन्होंने। ओके, इसे 3 मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं इस रिंग को। तो ये भी बहुत अच्छी लगती है, इसे बाद में पहनूंगी, पहले तैयार होगी। चलिए 17 मिनट के बाद में, इसलिए इस बाद में पहनूंगी।
ये दो मुझे ऐसी पतली फाइल पसंद है, तो मैं ये वाली वाली दो डिज़ाइन लाई हूँ, उनमें से देखिए कौन सी पहनती हूँ। एक ये है पास से इस तरह, ये चुटकी है, ये इसका डिज़ाइन है, ये चुटकी है। मुझे छोटे छोटे डिज़ाइन ही पसंद आते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ी चुटकी नहीं पहनती, तो ऐसी ही छोटी छोटी सी पहनती हूँ। जैसी ही पतली पतली पसंद आती है फाइल वगैरह, सुंदर फाइल है। इन्हें मैं पैकेट में डाल के रख देती हूँ। इसका ढक्कन कम गया होगा, पुरानी वाली भी इसी में डाल के रखती, इसको साफ करवाया मैंने, ये देखिए। मैं आपसे रेडी होने के बाद मिलती हूँ। ये हम दीदी के यहाँ चले गए थे। ये सामने दीदी बैठी हैं ऑरेंज साड़ी वाली, तो इनका घर है ये। तो यहाँ कहानी सुनने आ जाते हैं हम सारी दुरानी जेठानी। हम परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी दुरानी जेठानी है, पर वो सब बच्चे जॉब वॉब पे हैं, तो कोई इधर उधर उनके पास रहने, क्योंकि बेटा बहू दोनों ही जॉब पे रहते हैं, तो उनके साथ रहने चली जाती हैं। तो ये चक्कर में हम थोड़े ही रह गई हैं। बाकी परिवार हमारा काफ़ी बड़ा है। और ये मेरा फाइनल लुक है। ये आगे मैं आपको करवा चौथ फाइनल की लुक पूजा होती दिखाऊंगी, है, बस क्योंकि करवे बदले लेट हो रहे जाते थे हैं कहानी सुनने हमारे के यहाँ। लिए। मतलब छन्नी में नहीं देखते हैं अभी तक, तो किसी ने भी नहीं, मतलब जो नई बहुएं आई हैं वो भी नहीं, मतलब हमारे यहाँ छन्नी में नहीं देखते हैं, बस सिंपल अर्घ देते हैं मीठा डालकर, जो ये करवे का पानी होता है, और बस यही देते हैं। और फिर हस्बैंड के पैर छूकर और बड़े बूढ़ों के पैर छूकर, मतलब आशीर्वाद लेकर व्रत खोलते हैं हम। तो ये हमारे यहाँ कहानी ऐसी ही सुनी जाती है।
हमारे यहाँ इस तरीके से करवे चेंज किए जाते हैं, 7 बार बदले जाते हैं। गेहूँ नीचे मतलब अखबार पे डालकर इस तरीके से पल्ले से करवे चेंज किए जाते हैं। तो जैसे रिवाज होते हैं वैसे ही करने पड़ते हैं, हम रिवाज में चेंज नहीं करते, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो बड़े बूढ़े रिवाज बना के गए हैं अपने, तो हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। जो हमारे आगे की वो है पीढ़ी, वो भी हमारे रिवाज के अनुसार ही चले। देखो गाइस, चढ़ गई है सेलिब्रिटी, फोन गिरा, बच गया। चिल्ला दो शेर, आ जाओ। हाँ कैमरामैन की तरह सोच रहा है, लोट लोट के बना रहे। हाँ, इससे ज्यादा कोने में मैं बढ़ नहीं यहाँ हम सकता। अर्घ देकर नीचे आ रहे थे, तो कैमरामैन से पैसे मजाक मिलने करते चाहिए। चल रहे थे, तो वीडियो बना रहा था। तो बस मिल गए। वहाँ पीछे इन्वेटर था, तो कह रहा मैं इतनी जगह है कि इन्वेटर में घुस जाऊँगा। तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। इसके बाद हमने यहाँ कहानी वानी सुनने के बाद अर्घ दिया, और मेरे चावल लोटे में ही रह गए। तो मैं दीदी से पूछ रही थी, दीदी चावल तो इसी में रह गए। फिर मैं दोबारा गई और फिर चावल को ऊपर ही डाल कर आई थी। यहाँ आकर फिर मैंने बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लिया। वो कैमरामैन गायब हो चुका था उस टाइम, मेरा मोबाइल उन्हीं के पास था, तो इस चक्कर में मैं शूट नहीं कर पाई। और मम्मी पापा ताई जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर यहाँ बिटिया ने चाय बना दी थी मेरे लिए, तो यहाँ आकर फिर मैंने चाय पी और चाय पानी पिया, क्योंकि हमारे यहाँ कहानी सुनने के बाद एक बार चाय और पानी पी लेते हैं, उसके बाद मुंह झूठा नहीं करते हैं। बस कहानी सुनने के बाद चाय और पानी पी लेते हैं। किस किस के यहाँ होता है, किसी किसी के यहाँ तो बिल्कुल ही निर्जला व्रत करते हैं। यहाँ ये मुझे पहला सरप्राइज़ मिला था, मुझे स्कूटी मिली थी करवा चौथ पर, तो इसलिए मैंने अभी चलाई नहीं है। मुझे भी आती है, बिटिया को भी आती है, दोनों को ही आती है। ये बिटिया चला रही थी, बेटा पीछे बैठा था, तो ठीक चला लेती है। इसने फ़र्स्ट टाइम ही उस दिन ही से ही चला ली थी। मैं सोच रही थी, मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम दी है स्कूटी, फिर भी अच्छी चला ली थी। तो यहाँ चाँद निकल आया था, उस टाइम मेरा खाना वाना बन चुका था। यहाँ मैंने चंदा को, जो हमने कलश में पानी था वो देते हैं हमारे यहाँ चंदा को, हमारे यहाँ छन्नी में नहीं देखते हैं। तो ये मैंने अर्घ दिया, और इसमें मीठा और चावल थे, वो भी चंदा मामा को चढ़ाए। उसके बाद यहाँ मैंने फास्ट खोला। पहले मैंने थाली लगाकर भगवान जी को भोग लगाया, और फिर जाकर मैंने अपना व्रत खोला। सब सुहागन बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। सब पर माता रानी खूब सारी खुशियाँ बरसाए, और हम पर भी बरसाए, और आप लोगों का आशीर्वाद भी मेरे पर बना रहे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और मैं शॉर्ट वीडियो में अपना सेकंड गिफ्ट भी ओपन करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल